साल 2020 में एक रोड एक्सीडेंट में पिता की लेफ्ट ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो गई। डॉक्टर्स ने कहा ये कोमा में भी जा सकते हैं और अगर बच जाए तो मेमोरी लॉस भी हो सकती है। अक्सर पूरी तरह से शॉक में थे, लेकिन जब देखा कि फैमिली सभी लोग पूरी तरह से टूट चुके हैं तो उन्होंने मेजॉरिटी दिखाकर सबको संभाला, अपना सब कुछ अपने पिता के ट्रीटमेंट में झोंक दिया। अक्षर राजेश भाई पटेल का जन्म 20 जनवरी 1994 को गुजरात के नादियाद शहर में हुआ। पिता राजेश भाई पटेल का आनंद डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस था और मां प्रीतिबेन पटेल एक हाउसवाइफ है। इंडिया में हर बच्चे की तरह अक्षर भी बचपन में खूब क्रिकेट खेलते थे। अपने गरीब मोहल्ले में टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे। थोड़े से पहले पतले होने की वजह से उनकी मां क्रिकेट खेलने से मना करती थी, लेकिन अक्षर फिर भी चुप चुप क्रिकेट खेलने जाते थे। अक्सर अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। 9th क्लास में उन्होंने टॉप किया था और मैथ में अच्छी होने की वजह से उनका मैकेनिकल इंजीनियर बनने का मन था। स्कूल में इंटर स्कूल टूर्नामेंट था, टीम पूरी नहीं हो पा रही थी। अक्षर के फ्रेंड जिरेन कंसारा ने अक्षर को मैच खेलने को कहा। उस वक्त अक्षर की उम्र 12 वर्ष की होगी। अक्षर ने इंटर स्कूल टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। दोस्तों और रिश्तेदारों से पिता राजेश भाई को अक्षर टैलेंट के बारे में पता चला। राजेश भाई ने अक्षर के टैलेंट को समझते हुए खेरा के क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवा दिया। अक्षर के पतले शरीर को देखते हुए 14 साल की उम्र में पिता ने अक्षर को जिम ज्वाइन करवा दिया। वहीं क्राउडी होने की वजह से अक्षर ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे। अक्षर का प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का कभी मन ही नहीं था। वो अकेडमी जाने की वजह अपने दोस्तों के साथ टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने जाते थे। पिता को जब पता चला उन्होंने अक्षर को खूब डांटा और अगली बार से ध्यान रखने को कहा कि अक्षर अपने अकेडमी ट्रेनिंग मिस ना करें। अक्षर को रियलाइज़ हुआ कि अपना फिजिक और गेम को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें आखिरकार क्रिकेट एकेडमी ही जाना होगा। अक्षर धीरे धीरे क्रिकेट एकेडमी जाना शुरू किया। कोच संजय भाई पटेल के अंदर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। उन्हें हमेशा से बैट्समैन बनने का मन था, लेकिन अक्षर की अच्छी हाइट होने की वजह से उन्हें बॉलिंग पे फोकस करने के लिए कहा। अक्षर बैटिंग के साथ साथ अपना फास्ट बॉलिंग भी फोकस करने लगे। शुरू से उनकी माँ और दादी को उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन उनके पिता ने अक्सर उनको बहुत कुछ करा। एक वक्त के बाद अक्षर की दादी टीवी पे क्रिकेट देखती थी तो अक्षर से कहती थी कि बेटे तुझे इस ब्लू जर्सी में मुझे देखना है। लेकिन जब अक्षर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे थे तब उनकी दादी का निधन हो गया। मैच के टूर होने की वजह से अक्षर अपनी दादी का संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। अक्षर को ये बात दिल पे लग गई। अब तो किसी भी हालत में मुझे इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2010 में अक्षर का गुजरात अंडर 19 टीम सिलेक्शन हुआ। टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ दिन पहले ही अक्षर का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनके पैर काफी इंजरी आई। इसकी वजह से उन्हें पूरे सीजन में बाहर होना पड़ा। इतने संघर्ष और मेहनत के बाद जब सुनहरा मौका इस तरह हाथ से चला जाए तो आदमी टूट सा जाता है। अक्षर ने एक बार क्रिकेट क्विट करने का सोचा, लेकिन अपनी दादी माँ की ख्वाहिश उन्हें याद आ गई। उनकी इसी याद ने कमबैक करने के लिए प्रेरित किया। नीम इंजीनियर के कारण अक्षर ने अपनी स्पिन बॉलिंग शुरू कर दी और बॉलिंग बैटिंग दोनों में ऑलराउंड परफॉर्मेंस करने लगे। धीरे धीरे अक्षर अपना नाम बनाने लगे। 2012 रणजी ट्रॉफी सीजन में अक्षर ने गुजरात की तरफ से अपना डेब्यू किया। हालांकि उस सीजन उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने को मौका मिला, लेकिन अगले साल 2013-14 रणजी ट्रॉफी सीजन में अक्षर गुजरात को सबसे कंसिस्टेंट ऑलराउंडर प्लेयर थे। नवंबर 2013 को अपने दूसरे ही फर्स्ट क्लास मैच में दिल्ली के अगेंस्ट फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट लिए। उनका पहला 5 विकेट हॉल था। उन्होंने पूरे सीजन से बल्ले में 369 रन बनाए। एट एवरेज जो है 46-12 और बॉल से 29 विकेट झटके एट एन एवरेज 23.58। उनके बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से 2013 IPL में मुंबई इंडियंस ने अक्षर पटेल को अपनी टीम में शामिल कर लिया, लेकिन रिकी पोंटिंग, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से बड़ी टीम में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला और पूरी तरह सीजन पे बेंच पे भी बैठे रह गए। उन्हें मुंबई के कैंप से बहुत कुछ सीखने को मिला। 2014 में BCCI ने अक्षर पटेल को अंडर 19 क्रिकेट ऑफ द का खिताब दिया। उसी साल IPL ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने अक्षर पटेल को अपनी टीम में शामिल कर लिया और उस सीजन अक्षर ने अपनी फिरकी से पंजाब किंग्स को पहली बार फाइनल तक पहुंचाया। पूरे सीजन में उन्होंने 17 विकेट झटके उस साल के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। उनके नाम एक परफॉर्मेंस वजह से 2014 बांग्लादेश टूर के लिए इंटरनेशनल टीम में उनका सिलेक्शन हुआ। 15 जून 2014 को बांग्लादेश के खिलाफ ODI में डेब्यू हुआ। 2015 ODI वर्ल्ड कप में अक्षर इंडिया के 15 मैन ऑफ स्क्वाड में थे।
2015 आईपीएल में भी अक्षर का ऑलराउंड परफॉर्मेंस था। टूर्नामेंट में लोगों ने बैटिंग करने से उन्होंने 294 बनाए और बॉल से 13 विकेट झटके। अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से 17 जुलाई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका T20 इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। अपने डेब्यू मैच में अक्षर ने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट झटके और मैन ऑफ द मैच बन गए। 1 मई 2016 को अपने गुजरात के लायंस के खिलाफ अक्षर ने 5 गेंदों पर 4 विकेट झटके। इस तरह से उस साल के एकमात्र हैट्रिक उनके ही नाम है, जिसकी मदद से वह मैच पंजाब की 27 रन से जीत गए। कारवाई यहीं चलता रहा। रवींद्र जडेजा की अच्छी परफॉर्मेंस के कारण अक्षर पटेल को अपनी जगह इंडियन टीम में पक्की करनी मुश्किल लग रही थी, लेकिन 2019 में अक्षर के लाइफ में जो हुआ उससे वह पूरी तरह बिखर गए। एक रात अक्षर के पिता राजेश भाई पटेल अपने दोस्तों के साथ चाय पीने बाहर गए थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके ब्रेन का लेफ्ट साइड पूरी तरह डैमेज हो गया। वो कहते हैं मौत के मुंह से निकला हूँ। डॉक्टर ने कहा कि कोमा में भी जा सकते थे और अगर बच गए तो मेमोरी लॉस भी हो सकती है। अक्षर पूरी तरह से शोक में थे, लेकिन जब देखा कि फैमिली में सब लोग पूरी तरह से टूट चुके हैं तो उन्होंने मेच्योरिटी दिखा के सबको संभाला और जो एक बेटा करता है उन्होंने अपना सब कुछ अपने पिता के ट्रीटमेंट में झोंक दिया। पिता को रिकवर होने में 4 महीने लगे। लकीली जब राजेश भाई का एक्सीडेंट हुआ तब कोई क्रिकेट मैच नहीं हो रहे थे। अब जब भी अक्सर मैच के लिए बाहर जाते थे वे हर घर सुबह फ़ोन करके अपने पिता के बारे में पूछते थे। 2019 वर्ल्ड कप में भी वो ऐसा स्टैंड बाई प्लेयर थे। आईपीएल और डोमेस्टिक मैच में अक्सर लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन रवींद्र जडेजा की टीम में रहने से अक्षर को मौके नहीं मिल रहे थे। जनवरी 2021 में अक्षर को इंडियन टेस्ट टीम के लिए कॉल आया। जडेजा के रूल आउट होने पर इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज था। 3 साल बाद अक्षर इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक कर रहे थे, जिसका उनको बेसब्री से इंतजार था। और यह इंटरनेशनल में क्रिकेट में डेब्यू के 7 साल बाद 13 फरवरी 2021 को अक्षर पटेल ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। अपने डेब्यू मैच के सेकेंड इनिंग में ही उन्होंने पंजा ले लिया। सीरीज के 3 मैच में अक्षर ने 27 विकेट लिए एट एन एवरेज ऑफ 10.59, जिसमें 4 पंजे थे। 2021 की T20 वर्ल्ड कप में 15वें मैन स्क्वाड में थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में पर उनके 15 मैन स्क्वाड में रिजर्व प्लेयर्स में शामिल कर दिया गया और उनका आईसीसी टूर्नामेंट में खेलने का सपना अभी तक सपना ही है। लेकिन अक्सर कहते हैं सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में मेरा परफॉर्मेंस है और मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। नवंबर 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्होंने पहले मैच के पहले इनिंग में एक और पंजा लिया, जिसके साथ 100 साल बाद सिर्फ 7 इनिंग में 5 पंजे लेने वाले प्लेयर बने। तो ये थी कहानी एक ऐसे प्लेयर की मैकेनिकल इंजीनियर बनने जा रहा था, लेकिन पिता के गाइडेंस और प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गया। और जब उसी पिता ने विपत्ता आई तो उसी बेटे ने अपने पिता और फैमिली को उस विपत्ता से निकाला। तो हम लोग प्रे करते हैं कि अक्सर यूं ही बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करते रहे और आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर इंडिया को ट्रॉफी जीता है।